अरबी मज़मून निगारी सीखने के लिए एक तालिब इल्म को जो सबसे पहला कदम उठाना चाहिए वो ये है कि एक ऐसा कागज़ ले और उस पर 10 मरतबा ये लिखे कि अरबी मज़मून निगारी बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। फिर उस कागज़ के 100 टुकड़े करे और उन 100 टुकड़ों को नज़र आतिश कर दे, क्योंकि मनफी सोच के साथ जो भी काम किया जाता है उसके अच्छे नताइज सामने नहीं आते। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं फैज़ुद्दीन नदवी राइजिंग कलाम में आपका खैर मक़दम करता हूँ। आज की इस क़िस्त में हम मज़मून निगारी के ताल्लुक़ से 3 पॉइंट पर गुफ्तगू करेंगे कि मज़मून निगारी किसे कहते हैं, उसको क्यों किया जाता है और वो क्या टूल्स हैं जो एक मज़मून निगार के पास होने ज़रूरी हैं। तो अगर मज़मून निगारी को हम चंद लाइन में डिस्क्राइब करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि हमारे जहन में जो आइडियाज़ आएँ, जो थॉट्स आएँ, उनमें से किसी एक थॉट को हम अल्फाज का जामा पहनाएं और लोगों के सामने उसको अच्छे अंदाज में पेश करें। इसी का नाम मज़मून निगारी है। इस तारीफ़ से 2 चीज़ें समझने की हैं। सबसे पहली कि किसी एक थॉट या किसी एक आइडिया को हम अपने मज़मून में पेश करें। मज़मून निगारी कहते ही उसको हैं जिसमें एक थॉट या एक आइडिया पर बात की जाए। एक मज़मून के अंदर मुख्तलिफ़ आइडियाज़, मुख्तलिफ़ थॉट्स नहीं होने चाहिए। अगर बहुत सारे थॉट्स हैं तो हर थॉट पर अलग अलग मज़मून तहरीर करना चाहिए। एक मज़मून के अंदर सिर्फ़ एक थॉट या एक आइडिया हो और मज़मून के अंदर जितने जुमले हों, जितने कलिमात हों, वो सब उसी एक थॉट या एक आइडिया को साबित कर रहे हों, उसी एक मरकज़ी नुक्ते के खादिम हों। मज़मून निगारी किस लिए की जाए? क्या सिर्फ़ इसलिए कि लोग हमें कातिब कहने लगें, लोग हमें साहिब कलम कहने लगें, हमारी तहरीर पढ़ी जाने लगें? क्या सिर्फ़ इसलिए मज़मून निगारी की जाए? अगर सिर्फ़ इसलिए मज़मून निगारी की जाएगी तो वो बेसूद होगी। वाक़ईतन आपके पास कोई पॉइंट होना चाहिए, आपके पास कोई थॉट होना चाहिए, कोई तजुर्बे की बात होना चाहिए, कोई इल्मी नुक्ता आपके पास होना चाहिए और आपके अंदर ये चाहत भी होना चाहिए कि मैं इस इल्मी नुक्ते को, इस तजुर्बे की बात को, इस आइडिया को लोगों तक पहुँचाऊँ और अच्छे अंदाज में उसको पहुँचाऊँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। अब वो क्या टूल्स हैं जो एक मज़मून निगार के पास होने चाहिए? तो सबसे पहला टूल कि जिस लैंग्वेज में हम मज़मून निगारी करने जा रहे हैं उस लैंग्वेज के अल्फाज का ज़ख़ीरा हमारे पास होना चाहिए। दूसरा टूल कि उस लैंग्वेज की ग्रामर हमारे पास होनी चाहिए, उसके बुनियादी क़वाइद हमारे पास होने चाहिए। तीसरा टूल कि कोई वाक़ईतन कोई फ़िक्रा, कोई आइडिया, कोई थॉट हमारे पास होना चाहिए जिसको हम अपने मज़मून का मौजू बनाएंगे। तो आज की इस नशिस्त में, आज के इस हल्क़े में हम सिर्फ़ पहले पॉइंट पर, पहले टूल पर बात करेंगे, यानी अल्फाज का ज़ख़ीरा। तो अल्फाज जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा माफ़िज़ ज़मीर को अदा करने में आसानी होगी। अब अल्फाज का ज़ख़ीरा कैसे किया जाए, वोकैबुलरी को बिल्ड किस तरह किया जाए? तो 2 तरीक़े हैं। सबसे पहला तरीक़ा तो तकरार है, यानी अल्फाज को बार बार दोहराया जाए, तकरार के तरीक़े को इख्तियार किया जाए। ऐसे वसाइल इख्तियार किए जाएँ कि एक लफ्ज़ बार बार हमारी नज़रों के सामने से गुज़रे। अब उसके लिए कोई भी तरीक़ा इख्तियार किया जा सकता है, स्टिकी नोट्स का तरीक़ा इख्तियार किया जा सकता है और सबसे मौसर जो तरीक़ा है वह है कसरत मुताला। जितना ज़्यादा मुताला होगा उतने ही अल्फाज की तकरार होगी और जितनी ज़्यादा तकरार होगी उतने ही ज़्यादा अल्फाज जहन के अंदर, दिमाग के अंदर सेव हो जाएंगे और महफूज हो जाएंगे। तो कसरत मुताला सबसे मौसर ज़रिया है तकरार का। आप जब मुताला ज़्यादा करते हैं तो एक लफ्ज़ बार बार आता है। काला इस मजल्ले में पढ़ा, काला उस किताब में पढ़ा, काला उस मुहादरे में सुना, तो ये काला दिमाग के अंदर महफूज हो गया। दूसरा तरीक़ा है रब्त का,
यानी जो भी लफ्ज़ हमारे सामने आए हम उसको किसी वाक़े से रब्त कर दें, किसी वाक़े से मरबूत कर दें या किसी भी चीज़ से उसको मरबूत कर दें। तो सबसे बेहतर चीज़ जिससे हम अपने इस कलमे को, इस लफ्ज़ को मरबूत कर सकते हैं वो है सेंटेंस। यानी जो भी लफ्ज़ हमारे सामने आए उस पर हम जुमले बना दें, उस पर हम सेंटेंस बना दें। तो बग़ैर रब्त के अगर कोई चीज़ दिमाग के अंदर दाखिल की जाती है तो वो दिमाग के अंदर महफूज तो होती है लेकिन फ्रंट पर नहीं होती। यानी दिमाग तो अल्लाह ताला ने बड़ा ज़बरदस्त बनाया है, बड़ी अजीब व गरीब नेमत है कि इसके अंदर जब एक बार कोई चीज़ दाखिल हो जाती है तो कभी वहाँ से डिलीट नहीं होती। बस मसला ये होता है कि वो किसी कोने में जाकर छुप जाती है और कुछ चीज़ें हमारे दिमाग के फ्रंट पर होती हैं जिनको हम बआसानी जब चाहते हैं निकाल लेते हैं। तो हम क्या तरीक़ा इख्तियार करें कि अल्फाज हमारे दिमाग के फ्रंट पर आ जाएं। तो दिमाग के फ्रंट पर वो चीज़ें रहती हैं जो किसी वाक़े से या किसी भी चीज़ से मरबूत होती हैं। बग़ैर रब्त के अगर कोई चीज़ दिमाग के अंदर दाखिल की जाती है तो वो किसी कोने में छुप जाती है। तो रब्त जो है वो सेंटेंस के साथ होना चाहिए। सेंटेंस के साथ रब्त होगा तो वो लफ्ज़ हमें याद हो जाएगा। और ये बहुत मौसर तरीक़ा है। जो वोकेबलरी बिल्ड करने की जो किताबें जो मशहूर हैं, मुतदावल हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज में जो सबसे ज़्यादा मुतदावल किताब है वर्ड पावर मेडीज़ी नॉर्मन लुइस की, वो इसी तर्ज पर लिखी गई है। उसमें सिर्फ कलिमात नहीं दिए गए बल्कि कलिमात के साथ साथ सेंटेंसेस उस पर दिए गए हैं ताकि वो रब्त के साथ जहन के अंदर पहुँचें, फिर उसके बाद हमेशा वो फ्रंट पर रहें। अरबी के अंदर भी ऐसी किताबें मौजूद हैं। मुंतखब ताबीरात मौलाना अलाउद्दीन नदवी दामत बरकातुहुम की बहुत अच्छी किताब है। उसके अंदर भी यही तरीक़ा इख्तियार किया गया है। सिर्फ कलिमात नहीं दिए गए बल्कि जुमले दिए गए हैं, ताबीरात दी गई हैं जिनके अंदर वो कलिमात इस्तेमाल किए गए हैं। इसी तरीके से एक दूसरी किताब मौलाना वसीक़ साहब नदवी दामत बरकातुहुम की है, तालौ नतअल्लम के नाम से। वो कॉलम लिखा करते थे अर्राइद में, उसमें नई इस्तिलाहात वो दिया करते थे और उसके साथ उस पर जुमले बनाकर सामने दिया करते थे। अब उन्होंने उन तमाम कॉलम्स को जमा कर दिया है और एक किताबी शक्ल उसको दे दी है। तालौ नतअल्लम के नाम से वो शाया हो चुकी है। उसके अंदर भी यही तरीक़ा इख्तियार किया गया है कि सिर्फ कलमे नहीं दिए गए बल्कि उसके साथ साथ जुमले भी दिए गए हैं। जुमलों के साथ उन कलमों को मरबूत कर दिया गया है और इस तरह वो मरबूत अंदाज में जहन में पहुँचते हैं और वो हमेशा के लिए याद हो जाते हैं और हमारे दिमाग के फ्रंट पर रहते हैं। अब ये रब्त ज़रूरी नहीं है कि किसी सेंटेंस के साथ ही हो। आप किसी मज़मून के साथ इसको मरबूत कर दें, किसी लफ्ज़ को अपने मज़मून में इस्तेमाल करें तो आपके मज़मून के साथ वो मरबूत होगा और इस तरह आपको याद हो जाएगा। उसको किसी मुहाज़रे में आपने कोई लफ्ज़ सुना तो उस मुहाज़रे में जिस खतीब के मुँह से आपने वो लफ्ज़ सुना था, उस खतीब के अंदाज़ के साथ उस लफ्ज़ को मरबूत कर दीजिए कि किस अंदाज़ में और किस जगह पर बैठ के उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो जब भी आप उस कलमे को याद करेंगे, उस लफ्ज़ को याद करेंगे तो वो ख़तीब साहब भी आपके जहन में आएंगे। ये इस तरह से भी मरबूत किया जा सकता है। और भी बेशुमार तरीक़े हैं कि आप या किसी सीन से मरबूत कर दें, किसी मुसलसल को आप किसी मुसलसल के अंदर वो वर्ड इस्तेमाल किया गया था तो उसका जो सीन है उस सीन के साथ मरबूत करके अपने दिमाग के अंदर उसको महफूज करें। इस तरह से अगर हम करते हैं कि मरबूत अंदाज में कलिमात को अपने जहन में हम दाखिल करते हैं तो वो फ्रंट पर रहते हैं। और इसी वजह से कि जो भी चीज़ बग़ैर रब्त के दाखिल की जाती है जहन व दिमाग के अंदर वो छुप जाती है और वो उसको मुश्किल से याद किया जाता है। बच्चों को जब हम जब इब्तिदा में ABCD याद कराते हैं तो उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन आजकल एक तरीक़ा इख्तियार किया गया है कि ABCD को नगमे के साथ मरबूत कर दिया गया है, म्यूज़िक के साथ मरबूत कर दिया गया है। तो अब उसके अंदर तरन्नुम दाखिल कर दिया गया है, तरन्नुम के साथ और नगमे के साथ उसको मरबूत कर दिया गया है। और फिर जब उसको तरन्नुम के साथ मरबूत किया गया, म्यूज़िक के साथ मरबूत किया गया तो बच्चों को ABCD याद करने में और अलिफ बा याद करने में आसानी होने लगी। तो ये चंद बातें हैं जो मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं, चंद टिप्स हैं जो आपके सामने मैंने पेश कर दिए हैं। ये कोई नई बातें नहीं हैं, ये वही सब हैं जो हम अपने असातिज़ा से सुनते रहते हैं। बस मैंने ये कोशिश की है कि उन तमाम चीज़ों को एक जगह हम जमा कर दें ताकि वो हमारे दोस्तों के लिए, हमारे अहबाब के लिए फ़ायदा, हमारे अहबाब के लिए सूदमंद हो।
तो अल्लाह से दुआ है कि हमारी इस काविश को वो कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।